हमारा 7 नंबर मशीन है, 7 नंबर है। और उस तरह पे ना एक मशीन है, ये नया मशीन आया है। तो हाय बोल दो बाबा, हाय बोल दो। हाय। तो दोस्तों आज हम लोग थोड़ा लॉन्ग ड्राइव में जाने वाला है, यानी हम लोग इस वक्त चेन्नई में है। चेन्नई से हम लोग जाने वाला है बेंगलोर, यानी बेंगलोर में हमारा 3 मशीन चल रहा है। पहले तो 2 मशीन है, अभी एक और नया मशीन आया है। तीनों मशीन जो है ना कैलीग्राफ है, इसीलिए आज हम लोग जा रहा है। और साथ में गाड़ी लेके जा रहा है ईसुजू, देख सकता है ईसुजू डी-मैक्स, जो गाड़ी मैं चलाता हूँ, है ना। और बहुत सारा सामान लेके जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा पैकेजिंग कर दिया है। यहाँ पर क्या क्या है, पूरा ऑयल वगैरह सब कुछ है, यानी मशीन का गियर ऑयल सर्विस करना है और इंजन ऑयल वगैरह जो भी ऑयल है, मैं गियर ऑयल, इंजन ऑयल, ग्रीस, उसके बाद पुली का बेयरिंग है और ग्रीस गन, मतलब बहुत सारा मटेरियल्स लेके हम जा रहा है। लॉन्ग ड्राइव है ना। एक्चुअली ये पहले बार नहीं है, इससे पहले भी काफ़ी बार गया है, लेकिन कभी भी ब्लॉग वगैरह नहीं बनाए। लेकिन आज मैंने सोचा चलो एक बार चेन्नई से बेंगलोर जाने का एक ब्लॉग कर लेता हूँ, है ना। तो देख सकते हैं गाड़ी वगैरह सब कुछ क्लीन कर लिया है, बहुत अच्छे से बढ़िया से क्लीन किया है ना। और अंदर में भी पूरा अच्छे से सब कुछ क्लीन वगैरह कर दिया है। तो दोस्तों वीडियो के साथ में रहो, यानी ब्लॉग के साथ में रहो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगेगा। लास्ट टाइम में हम लोग गया था नाइट टाइम में, तो नाइट टाइम में तो पॉसिबल नहीं है ब्लॉग बनाने का, इसलिए ब्लॉग बनाया नहीं है। तो आज हम लोग दिन का टाइम में जा रहा है। देखो अभी का टाइम कितना है, 3:33, यानी 3:30 बजा है। तो चेन्नई से बेंगलोर जाने के लिए लगभग 7 घंटा 8 घंटा तो लगेगा। यहाँ से 7 घंटा मतलब 10-11 बजे तो हम लोग बेंगलोर में पहुँच जाएगा। उसके बाद सामान वगैरह अनलोड करना है। तो बेंगलोर में जाके मैं तो रुकेगा मेरा सिस्टर का हाउस में, कहना वहाँ पे मेरा जीजा जी फौजी में काम करता है, ठीक है, आर्मी कैंप में रहता है। तो हम भी जाके उधर ही स्टे करेगा। और काम के सिलसिला में मेरा सिस्टर का घर में थोड़ा घूमने का भी हो जाएगा, इसीलिए जा रहा है। देखो गाड़ी लेके जा रहा है और मेरे साथ में वही बदमाश लड़का है ना, सनातन है। एक्चुअली प्लान किया था सुबह जाने के लिए, लेकिन हम लोगों और पेपर सब कुछ रेडी करने के लिए थोड़ा टाइम लग गया। पूरा सामान वगैरह सब लोडिंग करके सब कुछ करके तैयार होने के लिए टाइम लग गया। अभी ये टाइम हो चुका है, दोपहर का खाना ज़बरदस्त खा लिया है, मटन खा लिया। मटन बनाया दोस्तों, एक चीज़ मटन बनाया हम लोग साथ में लेके जाने के लिए, ठीक है। ऐसे प्लान किया था कि हम लोग होटल में नहीं खाएगा, मटन बना के पूरा खाना वगैरह सब कुछ साथ में लेके जाएगा। लेकिन पूरा प्लान है ना, प्लान फेल हो गया क्योंकि पूरा तैयार होने के लिए हम लोग को टाइम लग गया। और अभी बिल्कुल तैयार है, सब कुछ चेक कर दिया, हवा पानी सब कुछ बराबर है ना। गाड़ी फर्स्ट क्लास एकदम क्लीन हो चुका है और अभी निकालने वाला है। हम लोग जितना पेपर वगैरह है सब रेडी हो चुका है। देखो हमारा तलाइवा सर अभी पेपर लेके आ गया। ये देखो ये मेरा ईवे व्हील है ना, ये ईवे व्हील डीसी वगैरह सब कुछ ले लिया है, पेपर, ठीक है जी। तो चलता हूँ, हाँ ओके टाटा। और आएगा नहीं है हम लोग उधर शिफ्ट हो जा रहा है, आप इधर से आपको जाना पड़ेगा, गाड़ी भी आएगा नहीं है, नेक्स्ट टाइम आएगा, ठीक है। नहीं ये आदमी इधर से देखेगा, हम लोग उधर शिफ्ट। बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा है ना, मेरे को इतना हेल्प कर रहा है, बहुत अच्छा आदमी है। कैसे अन्ना है हमारा, तलाइवा है, पूरा तमिलनाडु का तलाइवा है। ओके गाइस, वीडियो के साथ में रहो, उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगेगा। और चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली हमने चेन्नई और बेंगलोर का जो हाईवे है पकड़ लिया है। और साथ में देखो कौन कौन है। ये देखो मेरा खतरनाक डार्लिंग है। साथ में मेरे पापा जी है और पीछे में देखो सनातन है, ठीक है। और हम तीनों और साथ में मेरे पापा को पकड़ के 4 हम 4 जा रहा है चेन्नई से बेंगलोर। लेकिन ये जो टाइमिंग है ना, ये टाइमिंग बहुत गलत टाइमिंग है, क्योंकि यहाँ पे देखो पूरा रास्ता देखो, पीछे में भी आप देखने को मिलेगा पूरा ट्रैफिक और ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है। पता नहीं है सिटी देखो 4 बजा है, ठीक है। पता नहीं है सिटी कब हम लोग निकलेगा। सिटी निकलने के बाद सिग्नल आ गया, ठीक है। तो हम बाद में फ़ोन करता हूँ, बाद में फ़ोन करता बोला। ये जो टाइमिंग है ना, एक्चुअली ये गलत टाइमिंग है। हम लोग तो क्या हुआ पापा, क्या हुआ क्या हुआ फुल टाइम। अच्छा हाँ, मेरे पापा भी देखो कह रहा है कि हम लोग गलत टाइम में निकल गए। ताई 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 देखो, तो हाय बोल दो बाबा, हाय बोल दो। हाय देखा, क्यूट बॉय, गुड बॉय।
तो वही जो कह रहा था, ये जो टाइम है ना, ये बहुत गलत टाइम है एक्चुअली। ये टाइम में निकलना नहीं चाहिए। एक्चुअली निकलने वाला नहीं था ये टाइम में। हम लोग प्लान किया था सुबह निकलने के लिए। तो हम लोग जो मटेरियल्स वगैरह ना वो कल रात को लोडिंग किया था, और सुबह में भी कुछ सामान बाकी था। ऑफिस टाइम 9-10 बजे से बाद ही होता है, तो 9-10 बजे के बाद ही होता है। तो ऑफिस में सब आदमी लोग आया है, उसके बाद कुछ सामान लोडिंग किया। और एक और प्रॉब्लम हो गया, वो क्या है, ऑफिस में ना पूरे दिन पावर सप्लाई नहीं है, करंट नहीं है, ठीक है। और पूरा सिस्टम वगैरह सब बंद है, ईबे बिल डीसी वगैरह सब कुछ नहीं बन रहा था, इसलिए हमें थोड़ा लेट हो गया आज। क्या करेगा, फिर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि काल मशीन का पूजा करना है। हमारा ओनर भी जाएगा वहाँ पे, है ना। एक और केस कर दिया है हमारा वहाँ पर साहब लोगों ने क्या किया, मशीन का जो मेन चाबी होता है वो खो दिया कहाँ पे मिसिंग कर दिया, गिर गया, पता नहीं है। फिर मेरे को फ़ोन किया ऐसा करके एक चाबी लेके आने के लिए। फिर हमारा पास एक्स्ट्रा चाबी था, एक सेट लेके जा रहा है, ठीक है। वैसे भी मतलब कितना भी मुश्किल हो आज जाना ही पड़ेगा, इसलिए हम लोग आज जो भी है 4 बजा है, जो भी है निकल गया। एक्चुअली गाइस, मैं देखो मेरे साथ में फैमिली है, बेबीज है, ठीक है। रात में ड्राइविंग करने के लिए मुझे पसंद नहीं है ना। लास्ट टाइम में गया था रात को ड्राइविंग करके, रात के मतलब लास्ट टाइम में गया था, लेकिन क्या होता है उसमें ठीक से दिखाई नहीं देता, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। रात का ड्राइविंग है ना, लॉन्ग ड्राइविंग कभी भी अच्छा नहीं होता है, इसीलिए हम इस बार और रिस्क नहीं लिया है। जो भी फिर भी थोड़ा सा रात तो होगा, 11-12 बजेगा पूरा जाने तक, लेकिन उससे पहले हम लोग ये हाईवे क्रॉस करके सिटी में आ जाएगा, तब बेंगलोर का सिटी में आ जाएगा, उसके बाद और प्रॉब्लम्स नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये जो रोड देख रहा है, ये चेन्नई बेंगलोर का हाईवे रोड है। ये रोड एकदम बेंगलोर पुणे वगैरह बहुत कुछ, मतलब मुंबई वगैरह सभी जगह जा रहा है। ये चेन्नई बेंगलोर का रोड है ना। तो ये रोड है ना 2 जगह से जा रहा है, एक तमिलनाडु और कर्नाटक का बॉर्डर डायरेक्ट मिल होगा, और दूसरा और एक रूट होगा, वो है तमिलनाडु होगा, उसके साथ आंध्रा जुड़ेगा, आंध्रा के बाद फिर आएगा आपका कर्नाटक का बॉर्डर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जाने के टाइम पे होसूर होके यानी तमिलनाडु कर्नाटक का बॉर्डर होके जाएगा, और जब रिटर्न आएगा, रिटर्न आने के टाइम पे आंध्रा बॉर्डर होके आएगा। पापा ये देखो, ये देखो ये गियर है, गियर हम अभी टॉप गियर में चल रहा है, पता है। अभी तुम उल्टा कर देगा ना, उल्टा चला जाएगा। हेलो गाइस, बोलो हाय एवरीवन, बोलो पापा, बोलो हाय एवरीवन। दोस्तों मेरे पापा के लिए थोड़ा लाइक कर दो वीडियो को, देखो क्यूट पापा के लिए लाइक कर दो। देखो हाय बोल रहा है, कि जब भी कैमरा ऑन कर देगा ना वो हाय बोलना स्टार्ट कर देगा। क्या पापा, क्या हुआ? गियर है, स्टीयरिंग है, गाड़ी चलाएगा, गाड़ी चला जितनी की वही पापा। वही बाबा रे, स्टीयरिंग घुरा दो सामने। ना तो दोस्तों काफी दूर आ चुका है, और थोड़ा देख लेता हूँ लोकेशन में बेंगलोर और कितना किलोमीटर है, ठीक है। ये देखो अभी और 230 किलोमीटर है, 350 किलोमीटर पड़ता है चेन्नई से बेंगलोर। तो दोस्तों बिना रुके 120 किलोमीटर ऑलरेडी हम ड्राइविंग कर लिया है। अभी है ना कुछ चाय नाश्ता पानी करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा रुकेंगे। चलो थोड़ा चाय नाश्ता पानी कर लेते हैं कि नहीं। बाबा गुग्गू, मतलब बोल रहा है गर्मी है इसलिए बोला है गुग्गू। एक बार देख लेता हूँ
कौन सा प्लेस है? ये चेन्नई समुद्रम। चेन्नई समुद्रम, अच्छा ये चेन्नई समुद्रम, ये प्लेस का नाम है चेन्नई समुद्रम। गुग्गू। ट्रेन के अंदर चाय वाला था, गिलास ले लिया। पूरा बर्बाद कर दिया मेरा चाय। इधर हेलो देखो अभी क्या कर देखो। अरे बाप रे, तुमको चाय इतना पसंद है पापा? कितना पसंद है तुमको? तुम्हारे लिए पूरा चाय का टैंकी बिठा देगा मैं ऊपर में। देखो कैसे पी रहा था। बाप रे, और बाप रे। कपड़ा में गिरेगा बाबा, कपड़ा में गिरेगा। पियो अब नहीं पिएगा। तेरा हाय बोलो, पहले हाय बोलो। ये ले लो पी लो चाय, पी लो चाय ना। गुगु ना ठंडा होएगा। तुम तो बड़ा बन गया, बड़ा हो गया तू, हैं? नहीं पूरी पावरी। तो ये प्लेस का नाम है चेन्नई समुद्रम। देखो दोस्तों कितना अच्छा है, कितना बढ़िया प्लेस है। देखो चारों तरफ एकदम ओपन प्लेस है और साइड में पहाड़ है, और मतलब रोड का एक तरफ पहाड़ है, पूरा खुला एरिया है, और दूसरी तरफ थोड़ा चाय का शॉप है। तो मज़ा आ गया। चाय भी बहुत अच्छा टेस्ट हुआ है, बहुत अच्छा लगा है। और अभी हम लोग निकलने का टाइम हो चुका है। हाँ बाप रे, कमर दर्द हो जाता है। ड्राइविंग करने से ना, कंटिन्यू ड्राइविंग करने से पूरा कमर जो है ना दर्द हो जाता है। तो चलो ठीक है, तेरा पकड़ो। तो दोस्तों काफ़ी अंधेरा हो चुका है और सब कुछ काला काला दिख रहा है। दोस्तों अभी हम लोग कहाँ पर पता है? अभी देखो, ये देखो मैप थोड़ा दिखा दो आप लोगों को। ये देखो मैप पर देखो, अभी इस वक्त हम लोग वेलोर पर है, ठीक है। यानी चेन्नई होके कांचीपुरम छोड़ के अभी वेलोर पे आके रुका है। क्या है ना, मेरा बेबी यानी मेरे पापा का अभी थोड़ा खाने का वक्त हो गया। यहाँ पर देख सकता है डिनर रेडी कर रहा है। ठीक है, तो अभी मेरा पापा का थोड़ा डिनर का टाइम है, इसलिए थोड़ा रुका है। क्या पापा तुम्हारा खाना रेडी हो गया? खाना तैयार है। गाड़ी बाद में चला लो, प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों पहले थोड़ा मेरा पापा को खाना खिला लेता हूँ, है कि नहीं। हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों कल रात में 2 बज चुका है हम लोगों को बेंगलोर पहुँचने के लिए, ठीक है। अभी फिलहाल देखो हम लोग बेंगलोर में है ना, बेंगलोर सिटी में है। तो कल रात को हम लोग साइड पे भी नहीं गया, हम लोग सीधा आ गया हमारा इधर। मेरा दीदी रहता है, मेरा सिस्टर, ठीक है। तो मेरा छोटी दीदी यहाँ पर रहता है, मेरा जीजा जी आर्मी फोर्स में काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग सीधा दीदी के घर आ गया और यहाँ पे रात भर रुका है। और अभी देखो सुबह के 11 बज चुका है ना। तो खाना पीना खा के उसके बाद फ्रेश होके हम लोग अभी निकल रहा है साइड पर। तो यहाँ पर हमारा 2 साइड है। पहला साइड में जो है ना कुछ मटेरियल से यहाँ पे उतरेगा, तो पहला साइड में एक ही मशीन है, कुछ मटेरियल से यहाँ पे उतार देगा। उतरने के बाद यहाँ से हम जाएगा फिर दूसरा लोकेशन में, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 8-10 किलोमीटर आसपास में ही है। तो दूसरा लोकेशन में हमारा दूसरा साइड है, वहाँ पे 2 मशीन चल रहा है। और ये जो तीनों मशीन है, तीनों ही कैलीग्राफ मशीन है, ग्राफ मशीन है, ठीक है। देखो चेन्नई से इधर आ गया, यहाँ पे ठंडा हो गया। देखो मेरा कपड़ा भी चेंज हो गया, ठीक है। चेन्नई में गर्मी है और बेंगलोर में उतना गर्मी नहीं है। तो मौसम बेंगलोर का बहुत बढ़िया है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है। और आगे में देखो पूरा बेंगलोर का सिटी में आगे मैं दिखाता हूँ। ये है ना हैदराबाद का रोड है। चलो हैदराबाद चलेगा, चलो।
तो दोस्तों फाइनली हमने पहला साइड में आ गया और आगे में देखो, ये देखो हमारा मशीन है, ठीक है। और ये साइड है, ये देखो गाइस, ये है ऐसा 235 DW मशीन है, यानी डायफ्राम वॉल ग्रैब मशीन है, ठीक है। ये देखो, ये ग्रैब है, इसमें 1000 का बकेट लगा हुआ है। रुको थोड़ा साइड में खड़ा करता हूँ, यहाँ पे खड़ा करता हूँ गाड़ी। चलो चलो। ये देखो दोस्तों, ये हमारा मशीन है। फाइनली हम मशीन के पास पहुंच गया और ये देखो सब जेंटलमैन आ रहा है, मशीन का हवाई जहाज को चलाता है, ऑपरेटर लोग है। ये देखो तीनों चीज घोष है, इसको कभी नहीं देखा है कैमरा में। यार देखो ये बहुत बिंदास लोग है पता है। और ये देखो डेंजरस बॉय, इसको तो पहली बार भी बहुत बार देखा है। ये दोनों ऑपरेटर इस मशीन को चलाता है। देखो ये हमारा 7 नंबर मशीन है। 10 गलती कर दिया यार, 7 है 10 गलती कर दिया। सो ये देखो कोलकाता बॉय है तो थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। तो ये हमारा 10 नंबर मशीन है। देखो ये डायफ्राम वॉल ग्रैब मशीन है, ये देखो ये देखो पूरा मास्ट वगैरह। और यहाँ पे देखो TMI RTR। उतारो उतारो उतारो, खोल दो खोल दो। रस्सी वगैरह सब खोलो। आ जाओ ड्राइवर। हाँ निकालो निकालो, खोलो खोलो। देखो कितना सारा सामान लेके आया। ठीक है, एक डब्बा ग्रीस उतार दो। ATW90 এক ডব্বা নামাও। আমি এখনো ই হয় না না, করা হয় না, লালের একটা নামাও। 220 এটা। হ্যাঁ ये 220 है, डब्बा में डाल के लेके आया। 220 আর ওটা প্যাকিং করা আছে। और ये पैकिंग करा है, ये ATW90 है, ठीक है। ওটা হাইড্রোলিকটা আলাদা আছে তো? হ্যাঁ হাইড্রোলিকটাই ওখানে 50 কেজি আছে, ওরা সব দুটো মেশিন মিলে ই করে হয়ে যাবে। হ্যাঁ দুটো ভ্যান আছে তো লেগে যাবে। तो दोस्तों सामान जो उतारना था उतार दिया है। अभी फिर से कवरिंग हो चुका है और अभी यहाँ से जाएंगे दूसरा साइड जहाँ पे हमारा 2 मशीन और है। वो साइड में यहाँ पर बाकी जो मटेरियल्स दिख रहा है ना, जो भी सामान है, ऑयल वगैरह जो भी है, वो साइड में पूरा का पूरा गाड़ी खाली हो जाएगा। उसके बाद मेरा अभी थोड़ा बोझ कम हो जाएगा, झमेला कम हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो के साथ में रहो। चलो अभी नया मशीन दिखाता हूँ, एक पेटीपैक मशीन रेडी हो गया, वो भी दिखाता हूँ। चलो এখানে তোমাকে সাইড থেকে গাড়ি লোকেশন লাগানো পড়েगा না। আমি ওই তো এখানে আবার 5 বছর হয়ে গেল যাওয়া। फाइनली हमारा दूसरा साइड में आ गया है। अभी ये साइड में हमारा 2 मशीन है। ये देखो दोस्तों आगे में ये साइड है और यहाँ पे आगे में मशीन दिखाओ।
ये वाला पहले वाला है ना। तो ये दोस्तों देखो ये साइड है और यहाँ पर एक मशीन है देखो, ये पहले वाला है, ये हमारा 7 नंबर मशीन है, 7 नंबर है। और उस तरफ है ना एक मशीन है, ये नया मशीन आया है और इसका जो पूरा मटेरियल से लगता है इस तरफ है। जरा देखो इधर, एक ही मशीन में 2 काम होता है, एक ग्राबिंग का और राउंड पाइल का। यहाँ पे राउंड पाइल का पूरा देखो कैली और रोटरी भी पड़ा है और ग्राफ का अलग अलग डाया का बकेट वगैरह पड़ा है। स्लाइडर देखो, ये देखो 1200 का है, ये 1200 का है बकेट है। और इस तरह देख सकते हैं 1200 का ये स्लाइडर है ना। बाकी राउंड पाइल का कैली गाइड रोटरी इधर कैली है और पूरा मटेरियल जो है ना ये की मशीन का है। चलो मशीन के पास चलते हैं। ये देखो दोस्तों ये नया मॉडल का नया मशीन है, DW एकदम पेटी पैक मशीन है। यहाँ पर सेटिंग हुआ ये देखो है ना, ग्राफ है, अभी ग्राफ का काम कर रहा है। ये ऐसा 235 DW मशीन है, देखो एकदम नया मॉडल का मशीन है। इस साइड में ही आया है पेटी पैक और इस साइड में इसका सेटिंग हुआ, इसका पूजा वगैरह अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। शानदार मशीन है। ये देखो ये पैनल है, 600 टायर का पैनल चल रहा है काम। देखो यहाँ पे इस तरह वॉल का काम चल रहा है, ठीक है, ग्राबिंग करके इसमें वॉल बनेगा। ये देखो रॉड डाल के कंक्रीट किया इस तरह हो गया। देखो अब दूसरा एक पैनल चल रहा है, पैनल का काम बोरिंग चल रहा है। देखो तो मेरी गाड़ी बिल्कुल खाली हो चुका है और मेरा भी थोड़ा टेंशन यानी प्रेशर कम हो चुका है। गाड़ी खाली मतलब मेरा भी थोड़ा बोझ खत्म हो गया तो हमारा चेन्नई से बेंगलोर का जो टूर है यहीं पर ख़त्म होता है और आगे में भी और भी बहुत सारा वीडियो दिखाएंगे मशीन का फंक्शन का, यानी ग्राफ मशीन का फंक्शन का वीडियो दिखाएंगे और साथ ही साथ आगे में और भी वीडियो दिखाएंगे। यानी बेंगलोर से हम जब चेन्नई जाएगा उसका भी ब्लॉग बनेगा, सब वीडियो दिखाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दो, है ना, और साथ में रहो। तो थैंक यू एवरीवन गाइस, ओके, टाटा बाय बाय एवरीवन।